बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टडी कर रहे हैं। उसमें यूरिनरी सिस्टम हमने देखा है, हमने लीवर को पहले स्टडी किया है, ठीक है। फिर यूरिनरी सिस्टम जो है उसको स्टडी किया है हमने, किडनीज और नेफ्रॉन को स्टडी किया है, ठीक है। अब हम जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को आप देखेंगे, ठीक है। तो concentration of excreted products in restricted supply of water, the conservation of water is the principal function of the body. This is done by concentration of the filtrate by counter current and hormonal mechanism. In the sufficient or excess supply of water, reabsorption of water from the filtrate is reduced, specifically due to inhibition of release of antidiuretic hormone in the presence of hypoosmotic body fluids. The reduction in the reabsorption causes large volume of diluted urine. अगर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अगर सफिशेंट सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर की वो फिल्ट्रेट में से नहीं होगी और लार्ज वॉल्यूम में यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, पास आउट होगा। The reduction in reabsorption causes large volume of diluted urine. Mammalian kidney, including human, is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate. तो ये जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल वाले एरिया में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है और वो जो इसमें एंटर होता है, ठीक है, तो वो फिल्ट्रेट जो है जब ये इस में से मूव करता है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में से, तो उस फिल्ट्रेट में से 99.5% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और वो ब्लड में शामिल हो जाता है। The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to the medullary part. Thus, inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through a mechanism of countercurrent multiply. This mechanism causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to the kidney as it passes downward in the descending loop of Henle. तो जैसे ये लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में से गुजर रहा है, तो उस वक्त जो है वाटर का जो है आउटफ्लो होता है फिल्ट्रेट से बैक टू द किडनी और बैक टू द ब्लड as it passes down in the descending loop of Henle. Furthermore, ascending loop of Henle, यानी कि ये जो ascending है, इसमें loop of Henle does not allow outflow of water, तो इसमें से water का outflow नहीं होता from the filtrate. Instead, actively transport sodium ions into kidney interstitium to sustain its high concentration. तो इसकी बजाय जो है सोडियम आयन जो हैं वो instead actively transport sodium ion into kidney interstitium to sustain its high concentration. तो सोडियम आयन जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, एक्टिवली। और हार्मोन जो हैं वो जो इसमें हिस्सा लेते हैं एक्सक्रीशन में या किडनी के फंक्शन में, द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब आर थिक लूप ऑफ हेनले इज promoted by the action of aldosterone, the hormone secreted from adrenal cortex. The other site in the nephron where reabsorption of water takes place is collecting tubule. तो जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, उसमें जो सोडियम की अपटेक हो रही है वो एल्डोस्टेरोन के एक्शन के तहत है, ठीक है। और जो है ये हार्मोन जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है वो सेक्रेट हो रहा है, और नेफ्रॉन की एक और साइट जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है। एंटीडायूरेटिक हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एक्ट टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बैक टू किडनी. Gradually increasing osmotic concentration from cortex to inner medulla is a main factor for the production of hypertonic concentrated urine in mammals including human. तो ये था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन कौन से हार्मोन्स उसको रेगुलेट करते हैं और कौन सा उसमें फिनोमिना जो है वो उस पे इसमें अप्लाई होता है, ठीक है।